नमस्कार, मैं संदीप कुमार। आप देख रहे हैं कैथल का नंबर 1 न्यूज़ नेटवर्क कैथल ब्रेकिंग टीवी। 19 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था, जो रिटन टेस्ट था हाई कोर्ट में ड्राइवर की 37 पोस्ट के लिए। उसमें कुछ लोगों का कहना था कि हमें अनावश्यक शर्तें लगा करके एग्ज़ाम से बाहर करने का काम सरकार ने किया है। वहीं जो लोग पेपर दे चुके हैं वो इस बात का खुलासा कर रहे हैं आखिर क्या वो शर्तें थी और किस कारण उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया गया था। तो इस जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ जो युवा खड़े हैं वो जुड़ चुके हैं। तो जान लेते हैं इनसे कि क्या कुछ पूरा मामला था और क्या थी इसमें सच्चाई। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम अजय काद्यान है। कौन से गांव से हैं आप? मैं कैथल से ही हूँ। कैथल में कौन सी जगह रहते हैं? फ्रेंड्स कॉलोनी गली नंबर 3 में। तो कौन से एग्ज़ाम के बारे में आप बताना चाह रहे हैं? ये एग्जाम हुआ था 19 तारीख को हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट ड्राइवर का रिलेटेड। कितनी पोस्टों के इसमें लिए था? 37 पोस्ट हैं जो सारी जर्नल की है। कहाँ पे सेंटर बनाए गए थे? मेरा चंडीगढ़ में सेंटर था, चंडीगढ़ और मोहाली 2 जगह सेंटर था इसका। तो टोटल कितने सेंटर वहाँ बनाए गए थे? 22-23 लगभग सेंटर थे, सबका मॉर्निंग शिफ्ट में ही एग्जाम था। जी जी। मेरा 47 भी माउंट कार्मल स्कूल में एग्जाम था। तो कुछ लोगों का कहना है कि हमें अनावश्यक शर्तें लगाकर बाहर निकाल दिया गया, तो इसमें क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, अनावश्यक कुछ नहीं था इसमें। 7 तारीख को एसएससी ने नोटिफिकेशन दिया है, सबके मोबाइल में मैसेज भी आया जिन्होंने अपना नंबर दिया हुआ था। ठीक है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि आप फुल कोविड वैक्सीनेशन की सर्टिफिकेट लाएं या फिर आरटीपीसीआर की रिपोर्ट लाएं, जो कि 72 घंटे पहले की अलाउड थी। अब ये बात मान सकते हैं कि दोनों कोविड वैक्सीनेशन इतने दिन में पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि 28 दिन का टाइम होता है, लेकिन आरटीपीसीआर हम लोग करवा सकते हैं। अब हमने भी एग्ज़ाम दिया है, तो हम बच्चे कैसे एंटर हो गए, ये बात तो आप भी जान सकते हैं। और उसके बावजूद जो हम कहते हैं, हाई कोर्ट ने जो भी दरियादिली दिखाई है, N95 3 लेयर मास्क था। अगर बच्चों से किसी से भी पूछा जाए तो कितने कैंडिडेट थे जिन्होंने N95 3 लेयर मास्क वहाँ पे लगाया हुआ था। अगर वो कन्फर्मेशन कर देते तो मैं ये कहता हूँ रूम में कम से कम 2 ही बच्चे एग्ज़ाम देने पाते। भाई साहब, बच्चे पहले तो रीड करते नहीं हैं। अब 7 तारीख को नोटिफिकेशन दे दिया एसएससी ने कि आप या तो फुल कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट लाइए या आरटीपीसीआर लेके आइए। अब उसके बावजूद बच्चे सिंगल डोज का ले गए हैं। उन्होंने 17 तारीख को भी बाकायदा मैसेज किया है रात को सबके पास कि एंट्री नहीं दी जाएगी जिसके पास ये सब नहीं होगा। तो बच्चे उसके बावजूद भी इसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। तो हम सब तो इसके खिलाफ है, क्योंकि जिन्होंने एग्ज़ाम दिया वो 8th बेस्ड था। इसमें एग्ज़ाम बहुत सही था, काफ़ी बच्चों का क्लियर हुआ है जिन्होंने बाद में आके अपना मैच किया है। और जो वहाँ पे नहीं दे पाए, उन्होंने बाद में एग्ज़ाम देखा तो उनको ये लग रहा है कि हम ये एग्ज़ाम क्लियर कर देते, लेकिन वो अपनी तैयारी करके गए नहीं है पहले से, जो डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके नहीं गए हैं, तो वो क्यों एंट्री करने देंगे। और ये हाई कोर्ट का मामला, इसमें सरकार का तो कोई वो है नहीं, क्योंकि हाई कोर्ट ने ही वैकेंसी निकाली है इसमें। उन्होंने पहले ही गाइडलाइंस जारी कर दी है। अब बच्चे तैयारी करके नहीं जाएं या जाएं, अब ये सोच के चले जाते हैं वहाँ पे जाके देख लेंगे जो होगा, तो फिर उनको क्यों एंट्री करने देंगे वहाँ पे कोर्ट वाले। तो कितने के लोग इस एग्ज़ाम से जुड़े हुए थे, क्या मानना है? ये जो वैकेंसी थी 2019 की थी, इसमें 8 पोस्ट थी 2019 में, तो ये 21 में रीओपन करी थी हाई कोर्ट ने। तो इसमें जर्नल की सारी 37 की 37 वैकेंसी आई थी। काफ़ी कैंडिडेट्स ने इसमें फार्म भरे थे और सबका एक ही शिफ्ट में पेपर था। 8:30 बजे का रिपोर्टिंग टाइम था। बाकायदा सबको मैसेज दिया है, एसएससी ने अपनी साइट पे भी अपडेट किया है सबको कि बिना इसके किसी को एग्ज़ाम नहीं दिया जाएगा। सबके पास आरटीपीसीआर होनी चाहिए या फिर फुल कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, बाकायदा ये था। अब जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, अगर हम एक बात सोचें कि एसएससी ने केवल उन कैंडिडेट्स के पास तो मैसेज नहीं किया जो एग्ज़ाम दे पाए हैं, मैसेज तो सबके पास ही आएगा। अब बच्चे उसको रीड करें या ना करें, उसमें हमारी गलती थोड़ी है जिन्होंने एग्ज़ाम दे दिया। आपके पास मैसेज किस तारीख को आया और आपका एग्ज़ाम कब था? 7 तारीख को सबके पास मैसेज आया है, उसी दिन एडमिट कार्ड आए हैं। एडमिट कार्ड के साथ इन्होंने गाइडलाइंस जारी की है। अच्छा, मैं आपके पास मैसेज भेज दूंगा, आप दिखा देना वीडियो में। 7 तारीख का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है किस प्रकार सबके, का मैसेज आया था? उसमें बाकायदा यही लिखा हुआ है कि जो भी कैंडिडेट्स का 19 तारीख का एग्ज़ाम है, उनके पास या तो फुल कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट हो और या फिर उनके पास आरटीपीसीआर की रिपोर्ट हो जो कि 72 घंटे पहले की हो एग्ज़ाम से। तो क्या ये फॉर्म भरते हुए भी ये शर्तें थी? फॉर्म भरते हुए सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म और कोविड-19 की इन्फॉर्मेशन थी, जिसमें ये लिखा हुआ था N95 3 लेयर मास्क मैंडेटरी है और आपको सोशल डिस्टेंस और सैनिटाइजर रखना है साथ में। इसके अलावा आप और कोई चीज़ सेंटर में नहीं ला सकते। एडमिट कार्ड आए हैं 7 तारीख को, एग्ज़ाम 19 तारीख का था। इसमें 8-9 दिन का गैप हो गया। इतने में जिसके पास फुल कोविड वैक्सीनेशन की रिपोर्ट नहीं थी वो आरटीपीसीआर तो करवा ही सकते थे, जो कि मतलब जो 17 को करवाते हैं वो 18 को मिल जाती, क्योंकि 19 का तो एग्ज़ाम ही था। हमने भी 17 को ही करवाई है, ये कैथल पीजीआई से ही करवाई है।
ये हमारी कोविड वैक्सीनेशन की रिपोर्ट है, ये आप दिखा दीजिए भाई साहब इनको। RT-PCR की कितने दिन में आती है? एक दिन में आ जाती है। अच्छा। आज हम टेस्ट करवाएंगे तो कल को शाम तक हमको मिल ही जाएगी RT-PCR की। ये मेरी तो क्या रिपोर्ट आपने है। भी ये आपके पास मैसेज आने के बाद RT-PCR की रिपोर्ट हाँ करवाई जी, है? मैसेज आने के बाद ही, क्योंकि जिस दिन एडमिट कार्ड डाउनलोड हुए हैं तो उसके साथ ही इन्होंने ये नोटिफिकेशन दिया था कि या तो आप फुल कोविड का हो, जिसके पास है फुल कोविड का मतलब है दोनों डोज। फुल कोविड में एक डोज का तो कोई मैटर ही नहीं है। हमने भी ये बाद में लगवाई है, मैंने भी एक डोज ये 13 तारीख को लगवाई है। मैं दोनों डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके लेके गया हूँ अच्छा। कि अगर ये चलाएंगे तो ये भी ठीक है, वरना RT-PCR मेरे पास है ही है। तो उन्होंने इसी उसके जहाँ पे एग्ज़ाम था वहाँ पे पहले ही उन्होंने नोटिस लगाया है, बाकायदा माइक से भी क्या नाम है अनाउंस किया है कि जिसके पास एक डोज का है हम उसको एंट्री नहीं देने देंगे। मेरे साथ काफ़ी बच्चे थे, मैंने वहाँ पे सेंटर के बाहर भी देखा कि नारनौल से कुछ बच्चे आए हुए थे एग्ज़ाम देने। वो 7 बच्चे थे, उनको 7 को ही आउट कर दिया था। मैं कह रहा था भाई साहब आपको पता तो था ना, कि भाई साहब पता था, हम वैसे ही आ गए। तो आपके अनुसार कुल मिला के कौन गलत है, सरकार गलत है या वो लोग जो ये कह रहे हैं कि हम इस वैकेंसी पर स्टे लेंगे, हाई कोर्ट जाएंगे? कुछ लोगों का ये कहना है। सरकार का तो इसमें कोई मैटर ही नहीं है, क्योंकि ये वैकेंसी हाई कोर्ट की है, ये सरकार कभी पब्लिश नहीं कर सकती, हाई कोर्ट ही पब्लिश करेगा इसको। जी जी। जब उन्होंने नोटिफिकेशन दे दिया, अब हम एग्जाम देने गए, हमको पता हमें क्या लेके जाना है, बॉल पेन लेके जाना है, जेल पेन लेके जाना है। अब वहाँ पे जेल के साथ आप मार्कशीट पे कोई भी क्वेश्चन करोगे तो वो पेपर तो कैंसिल होएगा ना, उसका रिजल्ट कौन देगा? तो जब 7 तारीख को सभी बच्चों को बता दिया, उन्होंने नोटिस दे दिया है, तो फिर बच्चे क्यों नहीं लेके जाते? अब जिन्होंने एग्जाम दे दिया उनकी क्या गलती है, आप ये बताइए। मैं उन बच्चों से पूछना चाहूँगा जिन्होंने एग्जाम दे दिया, ये हमने भी तो एग्जाम दिया ना, हमने कैसे दे दिया? हम कोई वैसे तो दे के नहीं आए, हमारी कोई सिफारिश थी वहाँ पे, सबके डॉक्यूमेंट चेक हुए हैं वहाँ पे, हमने भी तो दिया ना एग्जाम। तो आप क्या कहना चाहते हैं जुडिशरी को, सरकार को, उन लोगों को जो ये कहते हैं कि हम हाई कोर्ट जा करके इस पर स्टे लेंगे? नहीं है, स्टे ले ही नहीं सकते ना भाई साहब। जब हाई कोर्ट ने पहले ही नोटिफिकेशन दे दिया कि आप अपनी तैयारी करके आइए, अब कोई तैयारी करके नहीं जाएगा तो उसमें जुडिशरी का क्या गलती है, सरकार की क्या गलती है? वो तो बच्चे की गलती हुई ना साफ साफ। अब जिन्होंने एग्ज़ाम दे दिया वो 8th बेस्ड पे था, क्योंकि इसमें 8th मैंडेटरी थी। एग्ज़ाम मैं कह रहा हूँ काफ़ी बच्चों का क्लियर हो गया होगा, 50 मार्क्स का एग्ज़ाम था, तो वो काफ़ी बच्चों का क्लियर हुआ होगा। तो जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया वो बाहर आगे बच्चों का एग्ज़ाम देख रहे थे, वो ये सोच रहे हैं कि हम ये एग्ज़ाम क्लियर कर देते, लेकिन अब तैयारी नहीं करके आए। जो गाइडलाइंस दी थी, अगर गाइडलाइंस के विरुद्ध कोई चलेगा तो उसकी एंट्री कौन देगा? तो जो ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि अनावश्यक शर्तें लगाई गई, उनकी सोच को किस तरह देखते हैं आप? क्या मैं तो ये कहना उनको? चाहूँगा, इसमें कोई अनावश्यक शर्तें नहीं थी, सब कुछ मैंडेटरी था। कोविड चल रहा है, मतलब जो भी गाइडलाइंस हाई कोर्ट ने जारी की है, तो अगर वो ध्यान नहीं देंगे तो वो गलती है उनकी। तो उन लोगों की क्या मंशा आपको दिखाई देती है जो कहते हैं हम हाई कोर्ट में जाएंगे इसके खिलाफ? वो तो इस बात के खिलाफ खड़े हो रहे हैं कि हमारे 800 रुपये लग गए। 800 रुपये सबके लगे हैं, ये फीस थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चालान कट रहा था 750 रुपये का फार्म भरने का, तो वो उनकी गलती है, उन्होंने रेडी नहीं की, प्रिपरेशन नहीं की अपनी, तो उसकी वजह से वो दे नहीं पाए। अब वो कोई गवर्नमेंट उसको रिफंड थोड़ी करेगी उस पैसे को। अब अगर ये स्टे लगाते हैं तो जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया उनकी क्या गलती है? जी जी। उन लोगों से ये भी तो सवाल होना चाहिए ना। तो वो गलत है इस बात के खिलाफ, मैं तो मानता नहीं कि वो सही खड़े हुए हैं इसके खिलाफ। तो जिस तरह से आपका कहना है कि जो भी आप परीक्षा देने जाते हैं उसके नियम कायदे कानून पूरे अच्छी तरीके से पढ़कर, एडमिट कार्ड में भी इन्फॉर्मेशन का एक पेज होता है जिसमें सारी गाइडलाइंस दी होती है कि अगर कैंडिडेट एग्जाम देने आ रहा है तो उसके अपने साथ ये डॉक्यूमेंट जो भी उन्होंने लिखा होता है, गाइडलाइंस होती है, कैंडिडेट को वो प्रिपरेशन तो करनी चाहिए ना अपनी, तभी एग्जाम दे पाएगा वो, वैसे तो दे ही नहीं पाएगा। अब काफ़ी जगह मैं ये कहता हूँ, अगर वो N95 का मास्क और मैंडेटरी वहाँ पे उन्होंने चलो नहीं चलाया, बच्चों के खिलाफ दरिया दिली दिखाई है हाई कोर्ट ने। अगर N95 मास्क होता ना भाई साहब, मैं कहता हूँ रूम में 2 ही बच्चे बैठ पाते एग्जाम देने के लिए। अच्छा। वो भी उन्होंने फिर भी दरिया दिली दिखाई है कि बच्चे काफ़ी दूर से आए हैं, तो चलो कोई नहीं, जो भी मास्क लगा रखा है वो ठीक है। वरना इन्होंने एडमिट कार्ड में भी लिख रखा था कि आपके पास N95 3 लेयर मास्क होना चाहिए, तभी हम आपको एंट्री देंगे। तो आपका कहना है कि N95 मास्क ज़रूरी था, लेकिन फिर भी जो कुछ बच्चे दूसरा मास्क लेकर बैठे थे, एंट्री दी है, दरिया दिली दिखाई है वहाँ पे कैंडिडेट्स के लिए। लेकिन अब काफ़ी बच्चे ये इसके खिलाफ दिखा रहे थे कि हमारे पास फर्स्ट डोज का सर्टिफिकेट है कि हमारी सेकंड इस तारीख को लगेगी, तो हम कैसे लगवाएं उससे पहले? तो आप RT-PCR भी तो करवा सकते थे ना, आपके पास 8-9 दिन का टाइम था, 1 दिन में रिपोर्ट आ जाती है। जो एग्ज़ाम के लिए सीरियस है वो तो करवाएगा ही, जिसको एग्ज़ाम देना है। अब जो टाइम पास कर रहा है तो हम उसके लिए क्या कह सकते हैं? ठीक है। ठीक है।
तो जिस तरह से इन लोगों से हमने बातचीत की है, जो युवा साथी हमारे साथ मौजूद हैं, इनका सीधे तौर पर कहना है कि जो भी इस तरह के एग्ज़ाम देने जाता है वो तमाम नियम कायदे कानून को पढ़ करके और पूरी तैयारी के साथ जाए। एकदम से इस तरह की कोई शर्तें नहीं लगाई गई थी, आप RT-PCR टेस्ट भी करवा सकते थे। तो हम भी आपको यही कहते हैं कि जब भी आप इस तरह का कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं तो पूरे कायदे कानून को फॉलो करें।